नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। क्रिसमस पर दिल्ली की कैथेड्रल चर्च पहुंचे पीएम मोदी। साथ ही आज लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल की प्रतिमाओं का किया अनावरण। अश्वनी वैष्णव ने राहुल गांधी का जताया आभार, कहा मेक इन इंडिया की सफलता मानने के लिए धन्यवाद। तो क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस ट्री के सामने खड़े होकर राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे। स्वागत में 1 लाख कार्यकर्ता जुटे। एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक हुआ भव्य स्वागत। यूनुस की बढ़ गई मुसीबत। बिहार में फिर हलचल तेज। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट के संकेत। लिट्टी चोखा भोज में शामिल नहीं हुए आरएमएल के 3 एमएलए। नितिन नवीन से कर डाली मुलाकात। आज से मुनीर को मिली आजीवन कानूनी छूट पर सियासी और धार्मिक बवाल हुआ तेज। आजीवन इम्यूनिटी पर मुफ्ती का फतवा। पाक पीएम शहबाज भी बैकफुट पर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। देश भर में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्रिसमस पर दिल्ली की कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए। तो उसके बाद पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने पहुंचे। लखनऊ में बनाए गए राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का पीएम मोदी ने अनावरण भी किया। उद्घाटन समारोह को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। प्रतिमाओं के अनावरण के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। संबोधन के जरिए पीएम विपक्ष पर जमकर बरसे। सर, आज सुबह सुबह पीएम मोदी चर्च पहुंचे, क्या संदेश देना चाहते थे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज क्रिसमस के लिए दिल्ली के चर्च में गए। एक संदेश पूरी दुनिया को भी गया। बहुत सारे लोग नाराज हैं इस बात को लेकर कि भाई क्रिसमस मनाने क्यों चले गए। प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और ही इज अ ग्लोबल लीडर। इस बात को समझना जरूरी है। हम बड़े खुश होते हैं जब मालूम चलता है कि दीपावली, होली व्हाइट हाउस में मनाई जा रही है, फ्रेंच प्रेसिडेंट वो मना रहे हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में जब ये मनाई जाती है वहां के सरकारों के द्वारा, तो हम खुश होते हैं। ऐसे ही दुनिया चलती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा संदेश दिया आज दिल्ली में क्रिसमस मना के। तो पहली चीज तो ये, लेकिन दूसरी चीज जो बड़ी रोचक है और विपक्ष के लिए बड़ा मारक है कि दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्तियां इस तरीके से स्थापित किया जाएगा, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि आइंदे हिंदुस्तान के अंदर गांधी, नेहरू और उस परिवार के अलावा किसी की तो मूर्ति और किसी का नाम चलता नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ी अच्छी बात कही जो लोगों को बहुत कम मालूम कि हमने जो सरकार चलाई है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि गरीबों की जो मदद और सेवा मैं कर रहा हूं वो दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहा हूं। तो बड़ा ही अच्छा दिन रहा, अच्छा मैसेज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गया। जी, तो पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती आज पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। बीजेपी ने कई खास कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। तो वहीं क्रिसमस पर राहुल गांधी कहां है, किसके साथ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। पर राहुल गांधी का एक वीडियो संदेश जरूर सामने आया। वीडियो में राहुल गांधी क्रिसमस ट्री के पास खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कहां रिकॉर्ड किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। पर वीडियो को लेकर कई तरह के सवाल है। सवाल तो ये भी है
है कि होली, दिवाली, दशहरा जैसे त्योहार पर इस तरह का वीडियो शूट कर राहुल गांधी क्यों नहीं शेयर करते। साथ ही अश्वनी वैष्णव ने राहुल गांधी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया की सफलता को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। दरअसल ये बयान तब आया जब राहुल गांधी ने कर्नाटक में फॉक्सकॉन की नई आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में रोजगार पैदा करने का एक बेहतरीन मॉडल भी बताया। राहुल गांधी ने वीडियो तो शेयर कर डाला, लेकिन कहां है राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी का पता किसी को नहीं है, कांग्रेस पार्टी को भी मालूम नहीं होता। हालांकि बीच में ये खबर जरूर आई कि भाई उन्नाव की पीड़ितों से जो है जाकर के उनकी मुलाकात हुई भी नहीं भी हुई, क्या हुआ, कोई तस्वीर भी नहीं आई, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो खैर उसे जाने देते हैं। इंपॉर्टेंट मसला क्या है, देखिए किस लेवल का आईक्यू है इनके पास कि फोन की इतनी बड़ी फैक्ट्री 30,000 लोगों को जॉब दे रही है, उसका वो कर्नाटक मॉडल बता रहे हैं। अरे बाबा, बिना केंद्रीय सरकार के कोई एफडीआई, कोई विदेश की कंपनी हिंदुस्तान में आती है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो आपने आनन फानन, पता नहीं, हालांकि वो राहुल गांधी ट्वीट नहीं करते, उनको इतनी समझ है नहीं। उनके मीडिया, सोशल मीडिया को चालू करने वाले लोग, वो लोग उसको ट्वीट करते हैं। राहुल गांधी खुद ट्वीट नहीं करते हैं, ना हिंदी में कर पाते हैं ना अंग्रेजी में कर पाते हैं। उनके लिए लोग हैं, पूरी की पूरी टीम है जो ये सब काम करती है। उनको ये बात समझ में नहीं आई, और जैसे ये ट्वीट हुआ, बीजेपी ने तुरंत कहा कि धन्यवाद, थैंक यू, आपकी वजह से आपने हमारे पॉलिसीज की तारीफ की। भले किसी न किसी राज्य में तो होगा ही भाई। इससे पहले जो सबसे बड़ा काम चल रहा था वो तमिलनाडु में चल रहा था। तो ये सारी चीजें हैं। नोएडा के अंदर सैमसंग की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है। तो ये मुझे लगता है कि आप सरकार को घेरने के चक्कर में अपनी ही बेइज्जती करवा गए। जी, अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौट आए हैं। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। तब हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। आज तारिक के स्वागत में उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे। उन्होंने भाषण में कहा कि हम देश में शांति कायम करेंगे और नया बांग्लादेश बनाएंगे। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होना है। खालिदा जिया के बीमार होने की वजह से माना जा रहा है कि रहमान अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं, जो मोहम्मद यूनुस के लिए झटका माना जा रहा है। सिर्फ तारिक रहमान तो वापस आ गए, लेकिन क्या मोहम्मद यूनुस के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया? संकट खड़ा हो गया, वो उनको अब जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई नया बांग्लादेश बनाना है, ये बांग्लादेश जो अभी है वो खराब है। अपने भाषण में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सारे लोग मिलकर एक नया बांग्लादेश बनाएंगे, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान होगा, हिंदुओं का भी सम्मान होगा, मुसलमानों का भी सम्मान होगा। उनका जो पूरा भाषण है वो जमात, आईएसआई, पाकिस्तान और यूनुस उसके चट्टे बट्टों के बिल्कुल खिलाफ नजर आ रहा है। और जो भीड़ उमड़ी है वो बता रहा है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। जी, अब बात बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के तीनों विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आयोजित लिट्टी चोखा भोज में शामिल नहीं हुए। तीनों विधायकों की गैर मौजूदगी ने सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है। बताया जा रहा है कि आरएलएम के तीनों विधायक पटना में मौजूद थे, फिर भी वो उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ लिट्टी चोखा भोज में नहीं शामिल हुए। तीनों विधायक आपस में पूरी तरह से एकजुट भी बताए जा रहे हैं। उनकी एकजुटता ये संकेत दे रही है कि वो किसी भी फैसले को सामूहिक रूप से लेने के मूड में है। नितिन नवीन से मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन लिट्टी चोखा पार्टी में क्यों नहीं शामिल होते? देखिए, पार्टी मटन और लिट्टी गई थी और वहां जो माजरा हुआ, बड़े दुखित थे कुशवाहा साहब कि हमारे विधायक हमें ही छोड़ के चले गए। कारण समझ लिए क्यों छोड़ के गए। आपने अपने बेटे को चुन लिया, मंत्री बना दिया, क्यों भाई? ऐसे चलेगी पार्टी? तो ये जो परिवारवाद के वजह से ये लोग नाराज हुए, नंबर 1। नंबर 2, जो बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का भी नहीं चल रहा, उनके बेटे का भी नहीं चल रहा,
बेटी की जो पत्नी है, मतलब कुशवाहा साहब की जो बहू है, जो यूपी से आई हैं, वो पूरी तरीके से पार्टी और पॉलिटिक्स के ऊपर डोमिनेट करती हैं। इन लोगों को पसंद नहीं आया। और जो ताज़ा जानकारी है वो पटना में नहीं, ये तीनों दिल्ली में आकर के बैठे हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि वो कभी भी पार्टी छोड़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो लोग शामिल हो जाएंगे। और ये जो विद्रोह इनकी पार्टी में हुआ है, ये आई ओपनर होना चाहिए उन तमाम पारिवारिक पार्टियों के लिए और उन नेताओं के लिए भी कि जो एक परिवार की गुलामी में अपने पूरे आत्मसम्मान को गिरवी पर रख देते हैं। उस तरह के विधायकों के लिए भी ये घटना एक संदेश है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान में सेना प्रमुख आसिम मुनीर को मिली आजीवन कानूनी छूट पर सियासी और धार्मिक बवाल तेज हो गया है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताते हुए हराम करार दिया है। इस मुद्दे पर शहबाज शरीफ सरकार दबाव में है और देश की सिविल मिलिट्री व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में भी आ गई है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने साफ कहा है कि कुरान और सुन्नत दोनों में ऐसी कोई इजाजत नहीं कि ताकतवर लोगों को कानून से छूट दी जाए। उनका कहना है कि पूरी कानूनी इम्यूनिटी देना इस्लामी सोच के खिलाफ है और ये नैतिक रूप से भी गलत है। अब तो फंस गए हैं आसिम मुनीर। भाई कुछ दिन पहले वो पूरा कुरान सिखा रहे थे कि जिहाद का हुक्म कौन देगा, कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, तो मौलवी मौलाओं ने उल्टा इनको कुरान का एक लेसन दे दिया। ये साफ साफ कह दिया कि जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, मतलब कोई भी कांड आप कर लो, कोई भी पाप आप कर लो, कितने भी लोगों की मौत करवा दो, कुछ भी कर लो, कुछ भी फैसला कर लो, आप अकाउंटेबल नहीं ठहराए जाओगे, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकता। अभी तो अभी जब आप रिटायर कर जाओगे, पूरे जब तक आप जिंदा हो आपके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता। इस तरह की इम्यूनिटी आपने ले ली। अब ये मौलवी मौलाना कह रहे हैं कि भाई सरिया में तो है ही नहीं, आप कुरान समझा रहे थे, यहां तो खलीफा तक को अकाउंटेबल होना पड़ता है। आपने ये कानूनी बदलाव कर दिया तो आपको कहीं ना कहीं इसका तो आपको रेफरेंस या इस तरह की इम्यूनिटी इतिहास में कभी किसी खलीफा को, किसी सेनापति को, किसी जिहादी को, कोई गाजी को इस तरह की छूट अगर मिली हो तो आप बताओ। चूंकि ये छूट नहीं मिलती है, इवन खलीफा वो अपने एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो तुम किस खेत के मूली हो। तो इसलिए फतवा जारी हो गया है। और धुरंधर फिल्म आपने देखी, लियारी की कहानी है, उसी मस्जिद से, लियारी की ही मस्जिद से ये फतवा जारी किया गया है। और कई सारे लोगों ने तो साफ साफ कहा है फतवा के साथ कि इसका सरतन से जुदा करने का समय आ गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।